नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास चल रही थी अपनी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में चल रहा था प्राचीन भारत। तो आज आप लोगों की क्लास 7 है। इससे पहले 6 क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो लोग जाके पहले पिछली क्लासें देखें। और पिछली क्लास में आप लोगों का वैदिक काल तक कंप्लीट हो चुका है, तो पिछली क्लासें ज़रूर देख लें आप लोग। और कंप्लीट हिस्ट्री यानी कि संपूर्ण इतिहास पढ़ने के लिए आप लोग यूएस स्टडी 76 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन हैं जो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए और आप इतिहास को बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। तो आज आप लोगों की क्लास 7 है। तो आज आप लोगों की क्लास 7 है, और प्राचीन भारत में जैसा कि हमने बताया कि अभी वैदिक सभ्यता तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। तो आज है 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे कि 600 ईसा पूर्व के जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी राजधानी क्या है, उनका वर्तमान क्षेत्र क्या है, और साथ ही साथ में कि उनका मतलब उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। ये 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी कहाँ से हमको प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जानकारी हमको इसके सोर्स कहाँ से मिलते हैं कि 16 महाजनपद थे 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सबसे पहले हमें इसके दो सोर्स मिलते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ से, एक जैन ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ का अगर अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म का या बौद्ध ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय, और एक जैन धर्म का जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इन दो जगह से हमको, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से हमको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या मिलती है? इन्हीं दोनों स्रोतों से हमको जानकारी मिलती है कि 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद थे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, या 16 राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व 16 राज्य या 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ हमने लिख रखा है जनपद और राजधानी, और उनका वर्तमान क्षेत्र क्या है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने ये 16 के 16 महाजनपद लिख लिए हैं। तो सबसे पहला जनपद है अंग। अंग की राजधानी क्या है? चंपा या चंपानगरी। सबसे पहला जनपद क्या है? अंग, और अंग की राजधानी क्या है? चंपा या चंपानगरी। वर्तमान क्षेत्र में आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जिले का क्षेत्र जो बिहार में पड़ता है, बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले का क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ पर है वर्तमान में। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड, काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी, और वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी का जो समीपवर्ती, वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में बात कर लेते हैं मगध। इसकी राजधानी थी राजगिरी। मगध की राजधानी थी राजगिरी, और वर्तमान क्षेत्र में पटना, गया तथा शाहाबाद तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। पटना, गया तथा शाहाबाद, पटना, गया तथा शाहाबाद, ये बिहार तक का यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं गंधार की। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, और ये वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कुरु की। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में ये दिल्ली तथा मेरठ के समीपवर्ती क्षेत्र है, थानेसर हरियाणा तक। यानी कि दिल्ली और मेरठ थानेसर तक का जो क्षेत्र है वही उस टाइम पर क्या हुआ करता था? कुरु हुआ करता था, कुरु जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अब बात कर लेते हैं कंबोज की। कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक या राजपुर। कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक या राजपुर। ठीक है, और क्षेत्र हुआ करता था, वर्तमान क्षेत्र जो है पुंछ क्षेत्र, कश्मीर, राजौरी व हाजरा जिला, पाकिस्तान तक का ये वर्तमान में है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सूरसेन की। उसके बाद बात कर लेते हैं सूरसेन की, और राजधानी है सूरसेन की श्रावस्ती, अयोध्या। श्रावस्ती और अयोध्या, एक तो श्रावस्ती राजधानी है इसकी और एक अयोध्या हुआ करती थी। दो राजधानियाँ हुआ करती थी किसकी? कौशल की। हाँ, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, सूरसेन की राजधानी पड़ेगी मथुरा। ठीक है, और ये मथुरा वर्तमान में ब्रजमंडल का जितना भी क्षेत्र है वो पड़ता है। और उसके बाद में कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और अयोध्या। दो राजधानियाँ थी, श्रावस्ती और अयोध्या।
और ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच तक का क्षेत्र यहाँ पर है। उसके बाद में बात कर लेते हैं चेदी। चेदी की राजधानी पड़ती थी शक्तिमती। चेदी की राजधानी पड़ती थी शक्तिमती, राजधानी पड़ती थी शक्तिमती। और ये प्रेजेंट टाइम का क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद में पांचाल। पांचाल की बात करें तो इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, अहिछत्र और काम्पिल। पांचाल की बात करें तो पांचाल की 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, अहिछत्र और काम्पिल। क्या हुआ करती थी, अहिछत्र और काम्पिल। और ये क्षेत्र पड़ता है प्रेजेंट टाइम पे हमारा बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर। उसके बाद में बात कर लेते हैं मत्स्य की। तो मत्स्य जो है जनपद, इसकी राजधानी है विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। और इसका प्रेजेंट टाइम का क्षेत्र पड़ता है अलवर, भरतपुर और जयपुर। उसके बाद में बात कर लेते हैं वत्स की। तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और इसका प्रेजेंट टाइम का जो क्षेत्र पड़ता है वो है इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में बात कर लेते हैं मल्ल की। तो मल्ल की राजधानी है कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी इसकी 2 राजधानियाँ थी, मल्ल की, कुशीनगर और पावापुरी। और इसका क्षेत्र पड़ता है देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, यूपी। उसके बाद में बात करते हैं बज्जी की। तो इसकी राजधानियाँ 2 पड़ती थी, विदेहा और मिथिला। क्या पड़ती थी, विदेहा और मिथिला। प्रेजेंट टाइम में इसका क्षेत्र पड़ता है बिहार तथा नेपाल के विस्तृत, नेपाल में विस्तृत जो 8 राज्यों का संघ है वो पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं अवंती की। तो अवंती की राजधानी पड़ती है उज्जैन और महेशमती। उज्जैन और महेशमती। तो उज्जैन, तो इसका क्षेत्र क्या है, उज्जैन जिला से लेकर नर्मदा नदी तक का इसका क्षेत्र है प्रेजेंट टाइम में, उज्जैन जिला से लेकर नर्मदा नदी तक का। तो अवंती की 2 राजधानियाँ पड़ती थी, उज्जैन और महेशमती। उत्तर में राजधानी हुआ करती थी इसकी उज्जैन और दक्षिण में राजधानी हुआ करती थी इसकी महेशमती। अब बात कर लेते हैं असमक की। तो असमक की बात करते हैं, इसकी 2 राजधानियाँ पड़ती हैं, पोटन या पोटली, जिसे कहते हैं पोटन या पोटली। उसके बाद में ये कहाँ का क्षेत्र पड़ता है, नर्मदा व गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है ये क्षेत्र प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है, नर्मदा या गोदावरी के मध्य स्थित है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें ये जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में आपके 15 जो महाजनपद थे वे उत्तर भारत में स्थित थे। केवल एक महाजनपद ऐसा था जो आपका दक्षिण भारत में स्थित था। तो वो कौन सा था जो एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? तो असमक जो ये था ये आपका एकमात्र दक्षिण भारत का जनपद था। असमक ये जो था ये दक्षिण भारत का जनपद था एकमात्र। बाकी 15 के 15 जनपद जो थे वो उत्तर भारत में एग्जिस्ट करते थे और ये जो असमक था ये दक्षिण भारत में एग्जिस्ट करता था आपका। तो यहाँ पर आप लोगों को हमने 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व के जो, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले का जो जनपद थे हुआ करते थे उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। उनका जनपद, उनकी राजधानी, उनका वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है वो भी बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इनके सोर्स कहाँ से मिलते हैं हमको बौद्ध धर्म में एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, वहाँ से हमको इसकी जानकारी मिलती है कि ये 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।